हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज अपन अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका फोर्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक कमलेश सर ने आपको बता दिए हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो आपको मैं बताने वाला हूं, है ना। इजी सा टॉपिक है, कंप्लीट आप एंड तक देखना, समझ में आपको आ जाएगा। तो टुडे आर वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्या है? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है। देखो, कमलेश सर ने आपको समझाया था कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, एक आपको सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। तो उन चीजों को किस प्रकार से अपन बेटर कर सकते हैं, वही सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अभी आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों की ये जो चीजें है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये चीजें आपकी एक्टिव होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बेस्ट होनी चाहिए, है ना। तो आपके लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट भी है और ये टॉपिक भी है ना। तो आपके लिए इस टॉपिक को ऐड करने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके बोलने का, लिखने का, बताने का। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर मैं लाके खड़ा कर दूं कि आप एक टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स को बताओगे, तो आप शर्माओगे, अच्छे से सामने नहीं जा पाओगे, बोल नहीं पाओगे, झिझक आपके अंदर रहेगी। तो वो चीजें आपको इंप्रूव करनी है, इसीलिए ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट आपके बीच में ऐड किया गया है। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इन्हीं की बात करेंगे, है ना। ये आपका फोर्थ टॉपिक है। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपके जल्दी कवर हो जाएंगे, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। ठीक है, और ये क्या है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो तो इजी से कवर कर लेंगे इसको, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको डर लगता है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो वो मैं आपको बता दूं, लिखना आपको इंग्लिश में ही है, समझना भी आपको, लेकिन हिंदी में जो यहाँ पर है ना, आपको नोट्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आए तो आप समझ सको इसको पढ़ के। लेकिन नोटबुक में आपको इंग्लिश ही यूज करना है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको कंप्लीट नोटबुक में नहीं करके आओगे। ठीक है, तो टॉपिक की ओर चलते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। देखो, कमलेश सर ने आपको क्या कहा कि रिसीवर और सेंडर, तो वही चीज यहाँ पर है कि एक तो रिसीवर रहता है, एक सेंडर रहता है। उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेट हुआ, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, जो भी बातें हुई, उनको आपस में अच्छे से समझना। देखो, टू वे प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग यानी समझाने वाला, और एक अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाला, दोनों की क्या इंफॉर्मेशन। ठीक है, मास्टरिंग द 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी 4 बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनकी बात करेंगे। पहली है रीडिंग, यानी कि पढ़ने की क्षमता आपकी, जो आप पढ़ते हो। कि मान लो कोई भी चीज कहां पर लिखी हुई है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, सही से आपने नहीं पढ़ा, कि आपने उसको गलत पढ़ लिया। कई बार आप देखते हो कि आप कुछ पढ़ रहे हो, मान लो पैराग्राफ राइटिंग आप कर रहे हो, रीडिंग आप कर रहे हो, तो आपने किसी शब्द को गलत पढ़ लिया या सही से नहीं पढ़ा आपने, है ना, एक्टिव होके नहीं देखा। तो वो चीजें यहाँ पर है। तो सबसे पहले है रीडिंग आपकी है, राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। इज ए एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये चीजें आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्ट करेगी, बेस्ट करेगी, आपका एक अलग ही इंप्रेशन रहेगा। मान लो कि आप हो, आप नए, मान लो किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आप जाके जो बोलोगे, जो बताओगे, आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, उसे करोगे, तो वही तो आपको वहां पर इंप्रेस करेगी अगले इंसान को, है ना, वही आपकी चीजें अट्रैक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले है रीडिंग स्किल्स, यानी कि जो आपके पढ़ने की क्षमता है, जो आप पढ़ते हो, वो क्षमता यहाँ पर यही है रीडिंग स्किल्स की। आपकी जो स्किल्स है ना, पढ़ने का जो आपका कौशल है, वो कहीं ना कहीं बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहली बात करें अपन, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट राइटन कंटेंट। यानी कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, रीडिंग, यानी कि पढ़ने की क्षमता, यानी पढ़ने का आपका कौशल क्या है। मान लो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि आप इसको पढ़कर इसमें से मीनिंग निकालिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मैंने वर्क दे दिया कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद में एक मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, वो आप इसमें से निकालोगे, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पढ़ने में गलती कर दी, क्योंकि समझ में नहीं आया उनको, जल्दीबाजी में उन्होंने पढ़ा और अच्छे से नहीं पढ़ पाए। कुछ साथियों ने इसको गहराई से पढ़ा, यहाँ पर एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा, इसका मीनिंग निकाला कि सर इसका मीनिंग यह है और इसका अर्थ मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने ये कहा है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। ये चीज मैं आपको, मान लो कि मैंने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख के दे दिया, और उसका उद्देश्य था कि आपको अच्छे से कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैंने 3 पैराग्राफ में आपको समझाई।
तो आपने उसको लाइन टू लाइन पढ़ा और उसका मीनिंग निकाल दिया कि सर आपने यही कहना चाह रहे हो इसके अंदर कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आपने उसका मीनिंग निकाल दिया। तो इसकी परिभाषा क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन कंटेंट, जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको, उसका मीनिंग निकाल सको। अब मान लो यहां पर 3 पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इन तीनों पैराग्राफ को लाइन टू लाइन याद कर लिया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक दो लाइन पकड़ी, अच्छी सी जो बातें थी आपने समझी और आपने कह दिया कि आपने सर ये कहना चाह रहे हो इस पैराग्राफ के अंदर। तो बेटा इसकी परिभाषा भी यही है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की क्षमता, एंड इंटरप्रेट रिटन कंटेंट की, जो लिखा हुआ जो कंटेंट है उसे आप समझा सको। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में परिभाषा है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको परिभाषा खुद के मन से बना के भी आप लिख के आ सकते हो कि द एबिलिटी, वो योग्यता की जो लिखित में जो कंटेंट है उसे आप पढ़कर समझा सको या समझ सको। ठीक है, यही यहाँ पर कहना चाह रहे। अब यहाँ पर बात करेगी सर इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देखो महत्व आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आपको आते हैं कि देखो अगर अपन एक्टिव तरीके से अगर किसी चीज को पढ़ेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना। ये क्या है, इंपोर्टेंस है। तो इंपोर्टेंस भी आपको बता देता हूँ। हेल्प एक्यूरिंग नॉलेज, ये क्या है, हेल्प एक्वायर नॉलेज, यानी आपको जो ज्ञान अर्जित करने में क्या होगा, आसानी होगी, यानी आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि 3 पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई चीज लिख दी, वहां पर आप उसको पढ़कर अच्छे से उसका मीनिंग आपने निकाल दिया, या आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, यहाँ पर रीडिंग की बात चल रही है ना, रीडिंग स्किल की बात चल रही है। तो रीडिंग से क्या क्या होता है, अगर अपन पढ़ेंगे तो अपना ज्ञान बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नॉलेज अपनी बढ़ेगी। तो अभी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट को आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक है, क्या क्या अपन को पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। एग्जाम दोगे तब दोगे जब आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, आप इसको कंप्लीट पढ़ोगे, यानी नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेल्प्स एक्वायर नॉलेज, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए या ज्ञान अर्जित करने में मदद करता है। कौन सा स्किल, आपका रीडिंग स्किल, पढ़ने वाला स्किल। ठीक है, तो ये चीज आपके हो गई, ये क्या है, इसके इंपोर्टेंस है। दूसरा इंपोर्टेंस है एनहांस वोकेबुलरी एंड कंप्रेंशन। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एग्जांपल से बता दूं, पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ में जो मैंने शब्द यहाँ पर यूज किए, जो वर्ड मैंने यूज किए, उनको समझने में आपको आसानी होगी। बार बार अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, एक्टिव उस प्रकार से राइटिंग, रीडिंग, ये चीजें आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको जो जो पैराग्राफ है या कोई भी चीज मैंने आपको दी, उसको समझने में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, मदद आपकी होगी। तो दूसरा क्या है, इंपोर्टेंस है। तीसरा है फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, रिपोर्ट्स एंड बुक्स। देखो आप स्टूडेंट हो, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि अभी जेईटी का एग्जाम लगा, राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात करें तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स का फीस रिफंड नहीं हुआ, तो उनको कहा कि आप मेल कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता मेल कैसे करते हैं, कि मेल अगले इंसान को कैसे सेंड करना है। अब इस मॉडर्न जमाने के अंदर, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अपन बात करें तो सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। मेल वगैरह, जो भी आपकी बुक्स वगैरह इंग्लिश के अंदर पढ़ना आपको आना चाहिए। मान लो कि अगर आप कई फॉरेन कंट्री में आप घूमने जा रहे हो, जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर आपको देखो क्या कहा गया है कि आपकी जो ईमेल्स है वो, रिपोर्ट्स है, कोई भी रिपोर्ट है वो, और बुक्स, ये आपको पढ़ना आनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पड़ोस में किसी के कोई कोर्ट का मामला चल रहा है ना, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। उसने कहा, इंग्लिश के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि ये चीज क्या लिखी हुई है मेरे को आप समझा दो। ठीक है, अब गांव के अंदर बात करें कि किसान इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्होंने आपसे अगर पूछ लिया कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, मुझे पढ़कर समझा दो, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, सिंपल वे के अंदर, कि आपको पढ़ना आना चाहिए, वो भी सही तरीके से। वैसे पढ़ना आपको आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको ये कहना चाह रहा है कि एक्टिव तरीके से आपको पढ़ना है। एक्टिव तरीके से पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिए, और क्या फायदा मिलता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इजी सब्जेक्ट है, जो आपके दैनिक जीवन में, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है
उसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आपको करनी है। टिप्स टू इम्प्रूव, ये टिप्स टू इम्प्रूव किस चीज के लिए है कि अगर आपकी ये चीज सही नहीं है तो आप इसे कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर कहना चाह रहा है। रीड रेगुलरली बुक्स आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर, आपको क्या करना है, रेगुलर तरीके से बुक्स पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर आपको मूवी देखनी है, ये चीजें आपको करना है। यहाँ पर बात चल रही है रीडिंग की, तो रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, वो लिसनिंग की चीज मैंने आपको बता दी कि आप इंग्लिश में मूवी देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप क्या कर सकते हो, बुक्स वगैरह पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ये चीजें आपको पढ़ना है, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, ये चीज आपको यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है प्रैक्टिस स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स, है ना। ये तकनीकें हैं, कैसी तकनीकें हैं सर, मैं आपको बता दूं, इस तकनीक का मतलब है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले चीज क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। दूसरी है स्कैनिंग, कि एक बार किसी चीज को आप देख लो, जल्दी से आपने मान लो किसी चीज को आपने देख लिया, वो चीज आपके माइंड में उतर गई, है ना। आपने मान लो अभी बात करें कि अभी आप बाहर गए, फोन पर बात कर रहे थे, आपके सामने से दो बाइक निकल गई, है ना। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा तो उसने गौर नहीं किया, मतलब देखा ही नहीं। अपन जनरल वर्ड में बात करते हैं ना कि मैंने गौर से नहीं देखा या मैंने सही से नहीं देखा कौन गया कौन आया, तो वो चीज आप स्कैन कर लो, मतलब आप इतने एक्टिव रहो कि आपको पता रहे यहां से कौन गुजरा है। उसी प्रकार से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और वही चीजें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, फिर है आपकी बिल्ड, इसका मतलब है, बिल्ड का मतलब है कि आपको डेवलप करना है, बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, वोकेबलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स, यानी कि नए नए वर्ड्स है ना, उनको आपको बोलना है। अब कुछ साथियों को बात करें कि जो बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश के अंदर, कुछ स्पेलिंग्स रहती है, उनको बोलना नहीं आता, तो आप उनको टुकड़ों में पढ़िए। देखिए यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है VOC, वो के क्या है, VOCA, वो के बेलरी, BULARY, वोकेबलरी, तो आपने पढ़ लिया इजी से। तो नए नए वर्ड आपको पढ़ना है। अब मानते हैं कि कुछ इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ना नहीं आएगा, किस तरह हम कंफ्यूज होते हैं, आप कैसे पढ़े, तो आप इसको शॉर्ट में पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो। देखो मैं आपको बता दूं टुकड़ों में कैसे आप पढ़ सकते हो इस चीज को। ठीक है, एक स्टूडेंट होगा वो बोल देगा कि सर वोकेबलरी है ना, लेकिन हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे, सर हमें आता ही नहीं। तो आप ऐसे करो VOCA, वोकेबलरी, BULARY, वोकेबलरी, तो आप इसको इजी सी मतलब क्या कर लोगे, बोल दोगे, पढ़ लोगे, सही से हो गया। तो इजी से आपको ये चीजें सारी करनी है। तो ये टिप्स थी, किस चीज की टिप्स थी, कि आपको कैसे वो चीजें करना है। ठीक है, अब वैसे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हिंदी में भी फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी स्किल्स है आपकी राइटिंग स्किल्स। देखो 4 स्किल्स की बात कर रहे हैं, रीडिंग, फिर दूसरी है राइटिंग, है ना। क्या है, राइटिंग स्किल्स। सेम रीडिंग की तरह ही राइटिंग का भी यहाँ पर सिंपल सा चैप्टर है। डेफिनेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड थॉट्स इफेक्टिवली थ्रू रिटन वर्ड्स, कि आपके जो भी आइडियाज है, जो भी बातें हैं, जो भी आपके विचार है, उनको आप लिखित में बता सको, अगले के सामने इंप्रेशन दे सको या इंप्रेस कर सको या बता सको उन चीजों को। ठीक है, किसको, राइटिंग स्किल्स आप अपनी बता सको, यानी कि इसका मतलब है, मीनिंग है कि आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर सको, बता सको, दर्शा सको। ठीक है, यही चीज यहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। बात करें कि सर इसका क्या इंपोर्टेंस है ना, सभी के इंपोर्टेंस और इंप्रूविंग के अपन टिप्स देखेंगे। अब इंपोर्टेंस की बात करें, असेंशियल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेटर्स, रिपोर्ट्स और ईमेल। एज ए स्टूडेंट आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेटर्स की, रिपोर्ट्स की, ईमेल्स की, तो आप इनको सही से कर सको। दूसरा है हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स क्लियरली, कि जो भी आपके विचार है उनको आप स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से क्या कर सको, दर्शा सको, या फिर व्यवस्थित रूप से उनको सही कर सको। तो यही क्या है, इसके इंपोर्टेंस है। ठीक है, ये आपको लिख के आना है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स क्लियरली। ठीक है, फिर है रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप किसी चीज को लिखने की वो करते हो, रखते हो, और अगर आपके लिखने की स्किल सही है, तो मान लो कि आपने किसी से लेन देन की, अपन बात करें ग्रामीण परिवेश के अंदर, कि आपने किसी से 50,000 रुपए उधार ले लिए, या किसी ने आपने 50,000 रुपए किसी को दे दिए, है ना, ये किसी पर्सन को आपने दे दिए, तो आप उसको लिखोगे सही से कि मैंने आज इस डेट को, इतनी तारीख को इस व्यक्ति को इतने रुपए दे दिए,
यहाँ पर आप डेट डाल दोगे कि ये चीज है, आप इसको लिख के रख दोगे। किसके लिए? कि इन फ्यूचर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम कैसी? कि जैसे आपने लिख के वहां पर अगले इंसान के कोई साइन करा लिए, 50,000 रुपए का मामला है, अगला इंसान बुजुर्ग व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई, अब क्या करें सर? तो आप उसके जो बेटा बेटी है उनको आप बताओगे कि आपके पिताजी ने मेरे से पैसे लिए थे, यहाँ पर मेरे लिखे हुए हैं, आपके पिताजी के साइन, आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दी है, तो ये चीज आपके यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी। टिप्स टू इम्प्रूव, कि आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप इसे सुधार कर सकते हो इस चीज के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है राइटिंग डेली। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे लिखना है, नोट्स लिखना है, डायरी आपको लिखनी है ना, जर्नल्स आपको लिखने। ये क्या है? लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर फोकस करना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कोई आप यहाँ पर पढ़ो, PUNCTUASY, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, है ना, तो मैं आपको बता दूं, पंक्चुएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीजें आपको करना है। यानी कि ये हिंदी में आप लिखा हुआ, हिंदी में आप पढ़ लेना अगर आप चाहो तो, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामर वगैरह पर आपको थोड़ा फोकस करना है। क्या करना है? ग्रामर वगैरह पर आपको फोकस करना है, सेंटेंस वगैरह की जो संरचना है उन पर आपको ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना है, आप इसे इंप्रूव कर सकते हो। ये चीजें आप अपने हिसाब से भी लिख के आ सकते हो। अगर एग्जाम में ऊपर नीचे हो जाए तो आपको माइंड में रखना है कि लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम आपका एकदम अच्छे से जाएगा। एडिट एंड प्रूफ रीड योर वर्क, अपने काम को अच्छे से आप क्या करो, इजी वे में आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको करके आनी है, वहां पर आपको याद रखने हैं। एडिट आपको और प्रूफ रीड योर वर्क, संपादित और प्रूफ रीड करें, मतलब कि अच्छे से आप उसको पढ़े, लिखे, समझे, यही चीजें आपको यहाँ पर करना है। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से तो। फिर है लिसनिंग स्किल्स, की सुनने का कौशल। ये सभी जो भी है एक स्टूडेंट के लिए काफी जरूरतमंद है। ये जो भी आपके स्किल्स है ना, ये आपके दृष्टि से काफी हेल्पफुल है, आप लोगों के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होके, तो आप देखो कि सर कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जब मैं छोटा था तब मेरे को कोई टीचर बुला के खड़ा करता कि क्लास में आ जाए, ABCD सुना, तो मैं वहां पर जाकर ऐसे ही खड़ा होता था और ABC, वही आपकी तरह जैसे आप हेजिटेशन करते हो, झिझक आपके अंदर रहती है, तो वही चीजें हमारे अंदर रहती थी उस टाइम पर। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी है, इसीलिए आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये है द एबिलिटी टू एक्टिवली फोकस ऑन एंड इंटरप्रेट स्पोकन मैसेज, बोले गए संदेशों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित। मतलब कोई आपको अगर कुछ बता रहा है, कि मैं आपको अभी कुछ समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपका फोकस होना चाहिए कि सर ने अपन को कौन कौन सी बातें बताई थी, है ना, कौन कौन सी ऐसी बातें बताई थी जो अपने लिए जरूरी है। जरूरी का मतलब है कि मैंने आपके सामने यहाँ पर हंसी मजाक भी किया है, एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, तो आपको मेन चीज ये है कि सर ने जो अपन को समझाया, जो मेन चीज अपन को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। द एबिलिटी टू एक्टिवली फोकस ऑन एंड इंटरप्रेट स्पोकन मैसेज, जो भी आपको बता रहे हैं, कोई भी आपको लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, या कुछ भी बता रहा है या समझा रहा है, तो आपका फोकस होना चाहिए, डेडिकेट आप उसके प्रति रहो। ठीक है, आपका ध्यान वहां पर रहना चाहिए। इसका क्या इंपोर्टेंस है? बिल्ड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग इन कन्वर्सेशंस। ठीक है, ये इसका क्या फायदा है सुनने का, कि मान लो कि मैंने आपको कोई चीजें बताई, आपने उसको सही से सुना ही नहीं, फिर आप बाद में कॉल कर रहे हो कि सर आपने ये कहा था, उस टाइम आपने ये समझाया तो ऐसा ऐसा वो हो गया, फिर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपने सही से नहीं सुना, आपने सही से उस चीज को नहीं देखा। अगर आप उसको सही से एक्टिवली माइंड से, अगर फोकस के साथ में आपने उस चीज को सुना होता, तो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हो जाती है ना, कई बार झगड़े हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। जैसा कि मान लो कमलेश सर ने मेरे को कुछ कहा, मैंने उसका विपरीत ही सुन लिया, मैं जाके बोल रहा हूँ सर आपने ऐसा कैसा कह दिया। सर ने कहा कि मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये कहना चाह रहा था, यानी कि आप एक्टिव रह के किसी चीज को सुनो। अगर नहीं सुन रहे हो तो फिर बिल्कुल ही बहरे बन जाओ, है ना, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो कन्वर्सेशन है उसको बेटर बनाता है। तो ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन लर्निंग एंड एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीखने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, लर्निंग को आपके सही करता है, इंप्रूव करता है, और एब्जॉर्बिंग जो भी आप बातें सुनते हो
एब्जॉर्व करते हो, सीखते हो, उनको इंप्रूव करता है। ठीक है, इंप्रूव रिलेशनशिप्स थ्रू एम्पैथी, ये आपके जो भी रिलेशन है उनको बेस्ट बेस्ट करता है, बेटर करता है। ठीक है, तो अच्छे से सुनना भी कितना जरूरी होता है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में पता चला कि सुनने की भी विशेषता है। कभी सोचा नहीं था कि कैसे सुनना है ये भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे लिखना है ये तो चलो टीचर बता देते हैं, लेकिन सुनना कैसे है, बोलना कैसे है, ये भी सीखना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो ये क्या है, अपनी एग्रीकल्चर है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपके आते हैं। अब क्या इंप्रूव आप कर सकते हो, टिप्स क्या है इसकी, आप इनको कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी आंखों का संपर्क बनाए रखे और विचलन से बचे। कि टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है, मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, अभी आप मान लो कि ऑफलाइन मेरे सामने क्लास में बैठे हो, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, बोर्ड पर दिखा रहा हूँ और आपका ध्यान किधर और ही है, तो वो चीजें आपको नहीं करनी बेटा। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, अवॉइड करना है उन चीजों को जो सर आपको बता रहे हैं, कोई भी आपको बता रहा है वहीं आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी नजर इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आंखें आपकी बिल्कुल वहीं पर रहनी चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय समराइजिंग व्हाट यू हियर, यानी कि जो आपने सुना, आपने क्या सुना उस पर एक बार आप एनालिसिस भी कीजिए कि मैंने क्या सुना, अगले इंसान ने क्या कहा। तो एक्टिव लिसनिंग की आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे, उसको सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करोगे, यानी कि समझाने की कोशिश करोगे उसको, है ना। क्या करोगे आप यहाँ पर, समराइजिंग करोगे उस चीज का बार बार कि अगले इंसान ने मेरे को क्या बताया, सर ने मेरे को क्या बताया, कि मैं उसको एक बार बोल के या वापस उस चीज का रिपीटेशन करके समझ सकूं। फिर है लिसन टू पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और कन्वर्जेशन इन डिफरेंट, ये क्या है, कंटेक्स्ट, यानी कि अपन देखते हैं ना कि आजकल पॉडकास्ट चलते हैं, यूट्यूब वगैरह का आप देख सकते हो कि इंटरव्यू वगैरह चलते हैं, दो चार आदमी बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, उन चीजों को आप सुनो, गौर से सुनो। तो उन चीजों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल लोग काफी ज्यादा फालतू की चीजें ही बताएंगे आपको, हर किसी को उठा के पॉडकास्ट में लेके आ जाएंगे कि हाँ बताओ आपने। तो कोई डोली चाय वाला वो टपरी वगैरह वो चीजें आपको ध्यान में नहीं देना, आपको अच्छे से सारी चीजें आपको करना है ना। जो आपको लगे कि इंग्लिश के अंदर आप मूवी देख, अगर आप मूवी देखते हो, मानते हैं कि सर इस उम्र में देखते हैं, ठीक है आप देखते हो तो इंग्लिश में थोड़ी मूवीज देखो, हिंदी के अंदर आप देखो तो उनको एक्टिव तरीके से आप देखो, उन चीजों को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आप कैसे इनको इंप्रूव कर सकते हो। अब लास्ट वाला आपके है स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का कौशल। क्या है, स्पीकिंग स्किल यानी बोलने का कौशल। तीन कौशल आपको बता दी, यानी कि तीन स्किल्स आपको बता दी। फोर्थ स्किल है स्पीकिंग स्किल। परिभाषा इसकी डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू स्पीच, है ना। आप अपने आइडियाज को बता सको, अपने थॉट्स को आप इफेक्टिवली तरीके से आप अगले इंसान को बता सको। अपन बात करें, कोई भी राजनेता है या कोई भी नेता है, आपको कोई भी लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है सामने मंच पे खड़ा होके, तो वो अपनी चीजों को, अपने जो भी विचार है उन चीजों को आपके सामने प्रकट कर रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, नई नई चीजें आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड आपकी क्या है, स्पीकिंग स्किल है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है सर, देखो, वाइटल फॉर वर्बल कम्युनिकेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, व्यक्तिगत और पेशेवर सेटिंग्स में ये आपको समझ में नहीं आएगा। अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको इफेक्टिव तरीके से या सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया, क्या बता दिया। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि इनके टिप्स क्या है, इंप्रूविंग टिप्स क्या है, वो आपको लिख के आनी है, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो चीजें आपको यहाँ पर लिख के आना है। अगर आप सही से नहीं बोलोगे, स्पष्ट रूप से नहीं बोलोगे, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, जो आपका कौशल, अगर वो ठीक नहीं होगा, तो आप अगले इंसान को सारी चीजें सही से नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी बेस्ट नहीं हो पाएगी। दूसरा है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। ये क्या है, कॉन्फिडेंस, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉन्फिडेंस का, है ना, आत्मविश्वास का, कि यहाँ पर मैं आपको खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई यहाँ पर बुला के मैं बोलूँ कि आप ये चीज बता दो अगले इंसान को, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने कभी उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की, आपको कभी मौका ही नहीं मिला। तो कभी भी ध्यान रखना, आपके कॉलेज के अंदर कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट ले सको, अपने आप को बता सको,
जैसा आपको आता है कि डांसिंग है, नहीं आती फिर भी नाचना है, गाना बज रहा है, उछलना है, कूदना है वहां पर जाकर, दौड़ का कंपटीशन है, कुछ भी रनिंग कंपटीशन हुआ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अदर जितने भी आपके कंपटीशन उन सब में आपको भाग लेना है। उससे आप में एक एक्टिवनेस आएगी, वो चीज आपकी इंप्रूव होगी। अगर आपको कहीं पर बोलने का मौका मिलता है तो आप बोलिए, बेबाक बोलिए, अपनी चीज को बताने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अगले इंसान को बताने की आपको कोशिश करनी है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ लिया, एग्जाम में पास हो गए, अच्छा ओजीपीए बन गया, लेकिन इस सब्जेक्ट का मतलब था कि आप प्रैक्टिकल रूप से, थ्योरेटिकल तो आप पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से भी आपको मजबूत होना है। ये चीजें, ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। इस सब्जेक्ट का मीनिंग ही यही है कि आप मान लो रिटर्न के अंदर तो आप लिख के आ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से भी आपको ऐसे ही डेवलप होना है, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है। ये चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको सुधार करनी है। एनहेंस कोलोबरेशन एंड टीम वर्क, कि मान लो आप कोई भी टीम के अंदर वर्क कर रहे हो, कोई किसी भी प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हो, तो उस चीज को क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा। उस चीज के लिए इसका क्या है, इंपोर्टेंस है। तो ऐसे आप 50, 100, 1000 इंपोर्टेंस आप अपने मन से भी इसमें लिख के आ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ज्यादा हार्ड काम नहीं है। टिप्स टू इम्प्रूव, सुधार के सुझाव। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और विथ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड के सामने बोलने की कोशिश कर सकते हो, या मिरर के सामने आप जाके खड़े होके मिरर के सामने आपको बोलना है, जो भी आपके मन में आता है। किसी भी किसानों को लेकर अगर आपको बोलना है तो आप किसानों को लेकर बोलिए, सब्जेक्ट को लेकर बोलना है तो वो बोलिए। आपके मन के अंदर कुछ भी है, अगर आप चाहो कि मेरे को शायरी बोलना है तो शायरी आप जाके बोलिए। फ्रंट आपका जो कैमरा है मोबाइल का, उसको ऑन करिए, उसमें शायरी को रिकॉर्ड किए, देख के उसके बाद में अगर पसंद आई तो ठीक है, वरना डिलीट कर दो, फिर दोबारा देखो। आप ऐसे करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, रियल में इम्प्रूव करना है। सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं है, रिटर्न में ही नहीं करना, प्रैक्टिकल रूप से भी आपको इन चीजों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, टोन एंड फ्लुएंसी, है ना। क्या करना है आपको, कोई भी अगर कुछ बोल रहा है ना, आप जो बोल रहे हो उसको आपको समझना है, सुनना है, फोकस करना है उस चीज पर। किस किस पर, प्रोनाउंसिएशन की, आप क्या समझा रहे हो, टोन क्या है, लहजा क्या है आपका, है ना, बताने का तरीका क्या है, किस लहजे में आप बोल रहे हो। कोई शायरी आप मान लो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो उन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। उन चीजों पर आपको दबाव देके गहराई से डीपली आपको मिरर के सामने खड़ा होकर उन चीजों को आपको दोहराना है, बताना है, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। ज्वाइन पब्लिक स्पीकिंग और लैंग्वेज इंप्रूवमेंट कोर्स, ये कोर्स भी आप कर सकते हो, किसका, पब्लिक के अंदर बोलने का, या फिर आपकी स्पीकिंग के जो आजकल कोर्स होते हैं लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के, वो भी आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोर्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप बंद कमरे के अंदर बैठ के मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके की अगर आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो भी आप सीख जाओगे, अच्छे से आप सीख जाओगे, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको करना है, ठीक है। फिर है इंटरकनेक्शन ऑफ द 4 स्किल्स, ठीक है। पहला है लिसनिंग इंप्रूव्स कंप्रेशन विच एड्स स्पीकिंग फ्लुएंटली, सुनने और समझने में सुधार होता है, जिससे देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन है कि इनके लिए ये क्यों जरूरी है, आप लोगों के लिए जो चीजें आपने स्किल्स आपने पढ़ी ये आपके लिए क्यों बेस्ट है। तो इनके एग्जांपल तो आप लिख दोगे मुझे उम्मीद है, और नहीं लिख पाओगे तो आपको ये नोट्स और सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सुनने समझने में सुधार और बोलने में सहूलियत होती है, मतलब आप अच्छे से बोल पाते हो, समझ पाते हो, सुन पाते हो, दूसरे को आप बता सकते हो, ठीक है। फिर है रीडिंग एक्सपेंड वोकैबुलरी विच एनहांस राइटिंग स्किल्स, कि जब आप बुक्स को पढ़ते हो, रीड करते हो, ठीक है, रीडिंग आप करते हो तो आपकी वो क्या है, क्षमता, आपका जो कौशल है उसका विकास होता है। आप जो लिखते हो राइटिंग, उसमें आपके क्या होता है, उस चीज में आप महानता हासिल करते हो, उस चीज को आप बेस्ट कर सकते हो। तो यही चीजें यहाँ पर चारों में क्या कॉम्बिनेशन है वो आपको बता रहा है। ऑल 4 स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन, एक बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट संचार के लिए, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन के लिए इन चारों चीजों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें क्या बताई गई कि ये चारों स्किल्स आपकी क्यों जरूरी है, आप में क्यों ये चीजें होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया कि ऑल 4 स्किल्स आर एसेंशियल, ये आपके लिए नेसेसरी है।
जैसे एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है, पादपों के लिए जो पोषण होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसी प्रकार ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है। इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। आपके दैनिक जीवन से ये जुड़ा हुआ टॉपिक था, कोई बाहर से टॉपिक नहीं था। कैसे लिखना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, यही चीजें अपन ने पढ़ ली थी। बाइलिंगुअल नोट्स में आपको बता दिया है, इंग्लिश के अंदर आपको बता दिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। जल्द ही आपके टॉपिक होने वाले हैं। कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है और अच्छा ओजीपीए, अच्छा रिजल्ट आपको देना है, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो भी स्टूडेंट है उन्होंने पहले हमेशा बेस्ट रिजल्ट दिया है। वही बेस्ट रिजल्ट की आशा और उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप भी वैसा ही रिजल्ट दोगे। नोट्स वगैरह में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्लासेस आपके कंटिन्यू होती रहेगी, तो आपको बेस्ट करना है। डू ऑलवेज बेस्ट। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। ठीक है, जय हिंद।